Dear students, a very good afternoon. Today, in our social science class, we are going to discuss about chapter 19 from our history section. The name of the chapter is India and the outside world. Or this is the second part of this lesson. In our previous video, we have already discussed about first part of this चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम इंडिया और इंडिया के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके साथ कल्चर और ट्रेड रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि एंशियंट टाइम में इंडिया के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके साथ ट्रेड और कल्चरल रिलेशन थे। इंडिया कॉन्टैक्ट विद श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो इस वीडियो में हम इंडिया के श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ किस तरह के रिलेशन थे एंशियंट टाइम में, तो उसको डिस्कस करेंगे। इंडिया कॉन्टैक्ट विद श्रीलंका। आवर कॉन्टैक्ट विद श्रीलंका इज़ वेरी ओल्ड। तो श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन वो बहुत पुराने हैं। 6th सेंचुरी BCE। तो 6th सेंचुरी BCE के आसपास इंडियन स्टार्टेड सेटलिंग इन श्रीलंका। तो इंडियंस ने श्रीलंका में सेटल होना शुरू कर दिया था। तो श्रीलंका में वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया था। द रूलर ऑफ बंगाल, जो बंगाल का रूलर था, कनकर्ड श्रीलंका, उसने श्रीलंका पे अटैक किया और श्रीलंका को जीत लिया। एंड एस्टैब्लिश्ड द रूल ऑफ सिंगल डायनेस्टी, और सिंगल डायनेस्टी का रूल एस्टैब्लिश किया। तो बंगाल के रूलर ने श्रीलंका पे अटैक किया और उसको जीत लिया और वहाँ पर सिंगल डायनेस्टी का रूल एस्टैब्लिश कर दिया था। अशोका sent his son Mahendra and daughter Sanghmitra to preach Buddhism in Sri Lanka। तो अशोका ने भी अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था ताकि वो वहाँ जाके बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। द रूलर ऑफ श्रीलंका टीसा सेंट अ डेलीगेशन टू मीट अशोका। तो श्रीलंका का जो रूलर था टीसा, उसने अशोका के पास अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था। तो डेलीगेशन है ग्रुप ऑफ पीपल। तो श्रीलंका के रूलर टीसा ने अशोका के पास ग्रुप ऑफ पीपल वो अशोका के पास भेजा था। महावामसा और दीपावामसा ये मेन सोर्स है हिस्ट्री के। तो ये जो सोर्स है ये हमें श्रीलंका के साथ इंडिया के रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये 2 मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन के जो श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, महावामसा और दीपावामसा। बुद्धिस्ट मॉन्क, जो एक बुद्धिस्ट सन्यासी था श्रीलंका का, उसका नाम था बुद्धा घोष, रोट द कॉमेंट्रीज था शॉर्ट स्टोरीज ऑन जातकाज। तो जातकाज में उसने शॉर्ट स्टोरीज लिखी है और वो स्टोरी भी हमें श्रीलंका के साथ इंडिया के कल्चरल और ट्रेड रिलेशन के बारे में बताती है। इंडिया कॉन्टैक्ट विद चाइना, चाइना के साथ इंडिया के कॉन्टैक्ट। आवर कॉन्टैक्ट विद चाइना स्टार्टेड फ्रॉम 65 BCE। तो श्रीलंका के साथ चाइना के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो 65 BCE में शुरू हो गए थे। मैनी चाइनीज स्कॉलर्स एंड ट्रैवलर्स केम टू इंडिया।
बहुत से चाइनीज विद्वान और जो ट्रैवलर थे, यात्री, वो इंडिया आए। मैनी बुद्धिस्ट मॉन्क विजिटेड चाइना, और बहुत से जो बुद्धिस्ट सन्यासी थे वो चाइना गए ताकि वो चाइना में बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट कर सकें, बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार कर सकें, वहाँ के लोगों को बौद्ध धर्म की एजुकेशन दे सकें। बहुत से चाइनीज ट्रैवलर्स जैसे फाहियान, आई टिसिंग और हुआन श्यांग, ये इंडिया आए, विजिटेड इंडिया एंड स्टडीड बुद्धिस्ट लिटरेचर, और बुद्धिस्ट लिटरेचर की इन्होंने स्टडी की, तो बौद्ध धर्म के बारे में इन्होंने पढ़ा। दे टुक अवे मैनी बुद्धिस्ट वर्क टू चाइना, और बहुत सी जो बुद्धिस्ट वर्क या बौद्ध धर्म की लिखी हुई जो बुक्स थी वो चाइना ले गए थे। वी हैड पॉलिटिकल एंड ट्रेड रिलेशन विद चाइना, और चाइना के साथ हमारे राजनीतिक, पॉलिटिकल और व्यापारिक संबंध थे। चाइना के साथ हम व्यापार भी करते थे। चाइनीज वर द फर्स्ट टू इन्वेंट पेपर, प्रिंटिंग, स्कल्पचर, तो चाइनीज ने सबसे पहले पेपर को इन्वेंट किया था, प्रिंटिंग मशीन बनाई, प्रिंटिंग पे वर्क किया, और मूर्तियाँ बनाना, ये सारी जो आर्ट थी वो सबसे पहले चाइना वालों के पास होती थी, और इंडिया लर्नड दीज आर्ट फ्रॉम देम, और इंडिया वालों ने ये सारी आर्ट, पेपर को इन्वेंट करना, प्रिंटिंग और स्कल्पचर के बारे में वो चाइनाज वालों से सीखा। और इंडियन ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ सिल्क मेकिंग फ्रॉम दैम, और सिल्क मेकिंग का काम भी हमने चाइना वालों से सीखा। वी वर एक्सपर्ट इन कॉटन ग्रोइंग, हम लोग कॉटन ग्रोइंग में एक्सपर्ट थे, और ये आर्ट चाइना वालों ने हमसे सीखी। इंडिया कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन। आवर कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर वेरी ओल्ड, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी हमारे रिलेशन बहुत पुराने हैं। बुद्धिज़्म हैड ऑलरेडी रीच्ड दीज कंट्रीज, और जो बौद्ध धर्म है, बुद्धिज़्म, वो पहले ही इन कंट्रीज में पहुंच चुका था। मैनी इंडियन ट्रेडर्स हैड ऑल्सो विजिटेड एंड सेटल देयर, बहुत से इंडियन व्यापारी थे, जो ट्रेडर थे, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गए, वहाँ की उन्होंने विजिट किया और बाद में वहीं रहने लग गए थे। तो प्लेसेज वेयर हिंदू हैड मेड देयर कॉलोनीज, तो वो जगह जहाँ पर हिंदुओं ने अपनी कॉलोनी बनाई थी, अपनी बस्ती बनाई थी, तो वो कौन कौन सी जगह हैं? बर्म देश, तो बर्म देश ये जगह है म्यांमार, जिसको पहले बर्मा बोलते थे, और ये इंडिया के साउथ ईस्ट में है ये कंट्री। स्वर्ण द्वीपा, ये जावा, सुमात्रा और बाली, तो वहाँ पर है ये जगह, इंडोनेशिया के ये आइलैंड ग्रुप है। चंपा ये वियतनाम में है, कंबोजा ये कंबोडिया में, बोर्नो ये इंडोनेशिया में। तो ये वो प्लेसेस है, वो जगह है जहाँ पर इंडियन ने अपनी कॉलोनी बनाई। संस्कृत, जो वहाँ की मेन लैंग्वेज है वो संस्कृत थी, तो संस्कृत, वहाँ के लोग संस्कृत में बुक्स लिखना, लिटरेचर लिखना, तो ये वो लोग संस्कृत भी जानते थे। तो ये सारी चीज़ें प्रूव करती है कि वहाँ पर इंडियन कल्चर और इंडिया के उनके साथ ट्रेड रिलेशन थे। दिस इज प्रूव्ड बाय द इंस्क्रिप्शन फाउंड हियर, और इंस्क्रिप्शन होता है रिटन रिकॉर्ड, तो जो रिटन रिकॉर्ड वहाँ पर मिले हैं वो इन चीज़ों को प्रूव करती है कि वो लोग संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते थे और वहाँ पर इंडियन लोग की कॉलोनी होती थी। बोर्नोई, इन अ केव ऑफ बोर्नियो की जो गुफा है वहाँ पर कुछ चीज़ें मिली है। 12 रेड स्टोन इमेजेस ऑफ शिवा, गणेश, नंदी हैव बीन फाउंड देयर, तो 12 लाल पत्थर की बनी हुई शिव की मूर्ति, गणेश
और नंदी भगवान की मूर्ति वहाँ पर पाई गई है बोर्नियो की गुफा में, बोर्नियो इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में जो बोर्नियो है उसकी गुफा में 12 रेड स्टोन की बनी हुई शिव की मूर्ति, गणेश और नंदी की मूर्ति वहाँ पर पाई गई है। बाली इंडोनेशिया में द इम्पैक्ट ऑफ हिंदू कल्चर एंड रिलीजन कैन स्टिल बी सीन। तो हिंदू कल्चर का जो इम्पैक्ट है या इन्फ्लुएंस है वो आज भी हम वहाँ पर देख सकते हैं। विष्णु, शिव, गणेश, रामा, कृष्ण आर वर्शिप्ड इवन टुडे। तो ये सारे जो देवता हैं वो आज भी वहाँ पर पूजे जाते हैं और इससे पता लगता है कि इंडिया के पुराने टाइम से ही उनके साथ ट्रेड और कल्चरल रिलेशन थे। जावा, तो वहाँ पर अ मैग्निफिसेंट ब्यूटीफुल स्तूपा एट बाराबुदुर हैज़ बीन बिल्ट ऑन अ हिल टॉप। तो पहाड़ी की चोटी पर तो एक स्तूप, बहुत ही ब्यूटीफुल स्तूप है वहाँ पर है। देयर इज़ अ बिग स्टैचू ऑफ बुद्धा, और वहाँ पर भगवान बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति लगी हुई है। और नियरली 50 बुद्धिस्ट पेंटिंग ऑन इट्स कॉरिडोर, और उस स्तूपा के कॉरिडोर में, बरामदे में 1500 बुद्ध की जो पेंटिंग है वो दीवारों पर छपी हुई है। देर आर मैनी शिव टेम्पल, बहुत से शिव टेम्पल वहाँ पर बने हुए हैं। रामलीला थ्रू पपेट्स एंड अदर हिंदू ट्रेडिशन आर स्टिल फॉलोड हेयर। तो वहाँ पर रामलीला के जो सीन हैं और जो हिंदू ट्रेडिशन है वो आज भी वहाँ पर फॉलो किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें इंडिकेट करती है कि हमारे उन देशों के साथ ट्रेड रिलेशन थे। ये बोरोबुदर स्तूपा। रेफरेंस ऑफ चंपा। द रेफरेंस ऑफ चंपा इज फाउंड इन वायु पुराण। तो चंपा के बारे में जो जिक्र किया गया है वो वायु पुराण में, तो ये बुक है वायु पुराण, इसमें चंपा का जिक्र किया गया है। और ये 92 सी में इसको एस्टेब्लिश किया गया था चंपा को। वहाँ पर शिव मंदिर हैव बीन बिल्ट देयर, शिव का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर। साका एरा जो इंडिया का नेशनल इरा है वो वहाँ पर फॉलो किया जाता है। तो जिससे पता लगता है कि हमारे उनके साथ ट्रेड रिलेशन थे, कल्चरल रिलेशन थे। कंबोडिया में देर वाज ऑल्सो एन इंडियन कॉलोनी, वहाँ पर भी इंडियन की कॉलोनी थी। तो कंबोडिया देश में भी इंडियन लोगों ने अपनी कॉलोनी बना रखी थी। शाका संवत और संस्कृत लैंग्वेज वर यूज्ड देयर, तो वहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज का भी यूज किया जाता था और शाका संवत इसका भी वहाँ पर यूज होता था। इंडियन गॉड्स वर वर्शिप्ड देयर, तो बहुत से जो इंडियन देवता है, गॉड्स थे, वहाँ पर पूजे जाते थे। 9th सेंचुरी में जो वहाँ का रूलर था यशोवर्मा, उसने एक नया शहर बसाया था यशोदापुर, और एक लार्ज शिव मंदिर वाज कंस्ट्रक्टेड देयर, बड़ा शिव का मंदिर भी वहाँ पर बना हुआ था। और इट वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ वैदिक लर्निंग, वैदिक लर्निंग का भी एक बहुत बड़ा सेंटर वहाँ पर बना हुआ था। जिससे ये पता लगता है वी हैड ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन विद दोज कंट्रीज। अंकोर वाट टेम्पल। फैक्ट अबाउट अंकोर वाट टेम्पल। अंकोर वाट ये विष्णु का टेम्पल है, ये विष्णु का मंदिर है, अंकोर वाट में बना हुआ है कंबोडिया में। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट टेम्पल है उनमें से एक है अंकोर वाट विष्णु टेम्पल जो कंबोडिया में है। देर आर ब्यूटीफुल एनग्रेविंग ऑफ मैनी गॉड्स एंड गॉडेस ऑन इट्स वॉल्स, और इस मंदिर की दीवारों पर बहुत से देवी और देवताओं की जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स है उनको एनग्रेव किया गया है, वहाँ पर छापा गया है। द स्टोरीज ऑफ रामायणा एंड महाभारता आर डिपिक्टेड ऑन द वॉल्स, और रामायण और महाभारता की कहानियाँ हैं वो दीवारों पर लिखी गई है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड, और जो ये अंकोर वाट विष्णु टेम्पल है ये दुनिया के अच्छे मंदिरों में से एक है।
बुद्धिज्म और इट्स टीचिंग वर द मेन फैक्टर फॉर क्रिएटिंग आवर कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया एंड द वेस्ट। एक तो बुद्धिज्म बौद्ध धर्म और जो उसकी शिक्षाएं हैं ये मेन फैक्टर थे एशिया और वेस्ट के अलग अलग देशों के साथ हमारे रिलेशन को क्रिएट करने में, हमारे कॉन्टैक्ट के बारे में बताते हैं। तो ये जो बौद्ध धर्म के लिए, ये प्रचार के लिए वहाँ पर लोग जाते थे एशिया के अलग अलग देशों में और वेस्ट जो हमारे वेस्ट में है वहाँ पर। तो ये जो बुद्धिज्म और जो इसकी टीचिंग्स है ये मेन फैक्टर था उन देशों के साथ हमारे रिलेशन को क्रिएट करने का। थैंक्स।